हाँ तो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको संबंध के बारे में बता देते हैं कि संबंध होता क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो हम लोग को संबंध पढ़ना है। संबंध होता क्या है हम आपको बता दें। जैसे कि जो समुच्चय होते हैं ना, समुच्चय, उन समुच्चय क्या होता है, पहली बात तो हम आपको वो भी डिफाइन कर देते हैं। देखिए, समुच्चय जो होता है वो एक प्रकार का समूह होता है। समुच्चय क्या होता है? एक प्रकार का समूह होता है। एक ऐसा समूह होता है जो हमारे लिए, आपके लिए, दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए क्या हो, वेल डिफाइंड हो, सुपरिभाषित हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे लिए कुछ और ग्रुप हो रहा है और आपके लिए कुछ अलग है, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कुछ अलग हो रहा है। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। मतलब एक ऐसा समूह होता है जो मेरे लिए, आपके लिए और किसी तीसरे व्यक्ति के लिए भी समान होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा। जैसे कि हम आपको बता दें कि दुनिया में 50 सबसे खतरनाक जीव, तो ये कोई वेल डिफाइंड समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि आपके लिए कुछ और जानवर खतरनाक हो सकते हैं, मेरे हिसाब से कुछ और जानवर हो सकते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के हिसाब से कोई और जानवर खतरनाक हो सकता है। तो ये तो सुपरिभाषित नहीं हो पाएगा। लेकिन हम आपको सबसे इजी एग्जांपल बता दें। जैसे कि अंग्रेजी अक्षर में, अंग्रेजी वर्ड वाले में टोटल 26 अक्षर होते हैं, उसमें वोवेल्स की संख्या मेरे लिए भी 5 है, आपके लिए भी 5 है और किसी तीसरे व्यक्ति के लिए भी 5 होती है। इस जन्म में तो 5 ही होती है फिलहाल, है ना। तो ये जो समूह बना है 5 वॉवेल्स का, ये हमारे लिए भी, आपके लिए भी और किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी बिल्कुल एक जैसा है, सुपरिभाषित है। तो इसे हम लोग कहते हैं समुच्चय। तो ध्यान से देखिएगा, जो आपका संबंध होता है, यह किसी एक समुच्चय से किसी दूसरे समुच्चय के अवयवों का संबंध बताता है, अवयवों का मिलन बताता है कि वह दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे मान लिया हमने समुच्चय ए हमारे पास है, 1 2 3 4 5। ये जो समुच्चय ए बराबर बड़े कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट में जो लिखे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अवयव। ये समुच्चय ए के अवयव हैं और ये समुच्चय बी के अवयव हैं। और ये जो दे रखा है आपको आर, ये संबंध दे रखा है, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। आपको समुच्चय निर्माण विधि द्वारा इसको हल करके बनाना होगा। हम एरो डायग्राम से यहाँ पर सॉल्व कर रखे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको दे रखा है कि r बराबर x कॉमा वाई। आपको r में x और y का पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है, जो कि किस प्रकार है। इस डबल डॉट का मतलब आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ध्यान से देखिए। ये जो डबल डॉट दे रखा है, इसका मतलब होता है सच दैट, मतलब इस प्रकार। r आपको बनाना है x कॉमा वाई का जोड़ा इस प्रकार, जो कि है कि x में 1 जोड़ने पर y का मान प्राप्त होता है। x की वैल्यूज में 1 ऐड करेंगे तब जाकर के वह y के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। और दिया गया है कि x कहां से बिलोंग करता है, x की वैल्यूज कहां से ली गई है, समुच्चय a से, और y की वैल्यू कहां से ली गई है, समुच्चय b से। ध्यान से देखिए, हमने आपको एरो डायग्राम द्वारा समझाने की कोशिश की है। समुच्चय ए के जितने अवयव थे उन सबको यहां पर बना दिया गया है, और समुच्चय बी के अवयवों को यहां पर बना दिया गया है। समुच्चय ए से बी में हम लोगों को एक संबंध स्थापित करना है। ध्यान से देखते रहिए। आपसे बोला क्या है, x के वैल्यू में 1 जोड़ेंगे तो y मिलेगा। x की वैल्यू कहां से लेनी है, समुच्चय ए से। समुच्चय ए ये रहा, समुच्चय ए के अवयव जितने भी हैं x के मान आपको यहीं से लेने हैं, और समुच्चय बी के जो वैल्यूज हैं y की वैल्यूज आपको वहां से लेनी है। ध्यान से देखिए, 1 में x का मान 1 में 1 ऐड करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 2, जो कि 2 कहां पर है, यहां पर है। इस 1 का हमें कोई पेयर ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अगर a के वैल्यूज में, समुच्चय a में अगर 0 होता, 0 में 1 ऐड करते तो 1 मिलता हमें, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि समुच्चय a में 0 नहीं दे रखा है, आपका 1 से स्टार्ट है। इसीलिए ध्यान से देखिए, समुच्चय इसमें a में अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो y का मान कितना प्राप्त होगा, 3। इसी प्रकार से हमने ये बना रखा है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप समुच्चय a का जो अवयव 9 है, अवयव 9 अगर उसको लेते हैं, उसमें 1 जोड़ेंगे तो आपको कोई भी प्रकार का y नहीं प्राप्त हो रहा है। ध्यान से देखिए, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आता है, यहां पर 10 है ही नहीं, इस वजह से 9 को संबंध में नहीं लिया जा सकता। उसी प्रकार से y का भी कोई भी प्रतिबिंब नहीं है, इन्हें प्रतिबिंब कहा जाएगा और इन्हें पूर्व प्रतिबिंब। ध्यान से देखिए, यहाँ की जो वैल्यूज होते हैं इन्हें प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब बोले तो इमेज। और जो समुच्चय ए से यानी वैल्यूज ऑफ x होती है, इन्हें पूर्व प्रतिबिंब कहा जाएगा, पूर्व प्रतिबिंब।
ध्यान से देखिए। अब आपको हम बता दें कि प्रतिबिंब इन्हें कहा जाएगा, समुच्चय बी के अवयवों को, जिन्हें कहा जाता है वैल्यूज ऑफ वाई, और समुच्चय ए के जो अवयव हैं इन्हें कहा जाएगा पूर्व प्रतिबिंब, और यहीं से आपकी वैल्यूज ऑफ एक्स निकलती हैं। ध्यान से देखिए। अब इतना करने के बाद आपको 2-3 टॉपिक और समझना है। एक होता है डोमेन, एक होता है रेंज, और एक होता है कोडोमेन। तो पहला आपको हम बता देते हैं कि डोमेन क्या होता है। ध्यान से देखते रहिए। डोमेन को हिंदी में कहते हैं प्रांत। जो प्रांत होता है वह आपका कहलाता है वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब समुच्चय ए के वह अवयव जो संबंध में भाग लेते हो। क्या कहा मैंने? समुच्चय ए के वह अवयव जो संबंध में भाग लेते हो, और जो नहीं लेते हैं उन्हें आप डोमेन नहीं कह सकते हैं, वह डोमेन से बाहर हैं। जैसे कि ध्यान से देखिए, समुच्चय ए के 1 2 3 4 5 5 अवयवों में से 4 अवयव जो हैं आपके 1 2 3 और 4 ये तो संबंध में है, लेकिन जो जो पांचवा यानी कि अर्थात 9 वाला जो एलिमेंट है वह किसी भी प्रकार से आर यानी संबंध में नहीं है। इसलिए आप इस डोमेन में 1 2 3 एंड 4 तो लेंगे, क्योंकि ये चारों एलिमेंट संबंध में हैं, लेकिन 9 जो था वह संबंध में नहीं है, इसलिए आप उसको डोमेन अर्थात प्रांत में नहीं काउंट करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। फिर देखिए अगला टॉपिक आता है आपका रेंज यानी कि परिसर। जो परिसर होता है वह समुच्चय बी के अवयवों को कहा जाता है। समुच्चय बी के ऐसे अवयव जो संबंध में भाग लेते हो, और जो नहीं लेते हैं उन्हें हम लोग छोड़ देंगे, जैसे कि समुच्चय ए के अवयवों को छोड़ा गया है। ध्यान से देखिए, समुच्चय बी के अवयव 2 3 4 5 ये चारों अवयव संबंध में तो है, लेकिन समुच्चय बी के जो अवयव नंबर पहला है, अवयव नंबर 6वां है, ये संबंध में नहीं है। इसलिए आप 1 और 6 को परिसर नहीं कहेंगे। परिसर में कौन कौन आ रहा है सिर्फ? ध्यान से देखिए, 2 3 4 5 इन चारों के अलावा कोई भी परिसर में नहीं है, इसलिए हमारा परिसर क्या होगा? 2 3 4 और 5। और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है आपका सहप्रांत। सहप्रांत क्या होता है बच्चों? सहप्रांत मतलब इंग्लिश में कोडोमेन होता है। सहप्रांत सबसे आसान होता है, इसमें आपको कुछ करना नहीं होता है। जो समुच्चय ए से बी में यदि संबंध बनाया गया है, तो समुच्चय बी यानी बाद वाला जो होगा समुच्चय, उसके हर एक एलिमेंट को, चाहे वह संबंध में हो या है ना हो, हर एक एलिमेंट को आप क्या कहेंगे? कोडोमेन यानी कोडोमेन यानी कि सहप्रांत कहेंगे आप। देख लीजिए, यहाँ पर आपका जो कोडोमेन होगा वह आपका संपूर्ण कंप्लीट सेट भी, संपूर्ण समुच्चय भी, कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5 और 1 6। ये सभी के सभी 6 के 6 अवयव आपके सहप्रांत में उपस्थित होंगे। आई होप दिस इज क्लियर।